हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। सो यार, आज हम लोगों को हमारा क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ स्टार्ट करना है। और बेसिक पर्पज़ ये है क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे भी ज्योग्राफी रिवाइज़ करनी थी, तो मैंने सोचा क्योंकि 11th 12th इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो 6th 7th 8th तो होती रहेगी, 11th 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे भी रिवाइज़ करनी थी। तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी बना लेते हैं और साथ साथ में हम और आप मिलके रिवाइज़ करते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 है, बिकॉज जो चैप्टर 1 है वो इतना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उसमें चैप्टर 1 में बेसिकली ज्योग्राफी द डिसिप्लिन, तो ज्योग्राफी कैसे आया, सब्जेक्ट कैसे आया, उसको कैसे इवॉल्व किया, क्या स्टडीज़ थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे उसका डेटा इंटरप्रेट किया जाता है, डेटा मीन्स कैसे ज्योग्राफिकली उसको कंसर्न किया जाता है, ठीक है। ज्योग्राफिकली कैसे चीज़ों को अरेंज किया जाता है एंड देन उसको पुट किया जाता है एज अ सब्जेक्ट, और कैसे वो हमारे सामने आया। तो बेसिकली वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि हमारी अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ओरिजिन हुआ अर्थ का। सो इस चैप्टर में हमें वही देखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करेंगे, बिकॉज पढ़ना तो है ही और रिवाइज़ करना है, ठीक है। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवीजन है, तो रिवीजन में हमें ऐसे करना है कि जल्दी से ही हो जाए और ज़्यादा वक्त ना लगे चैप्टर को रिवाइज़ करने में। सो हमें पता है कि स्टारी नाइट्स जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखिए स्टार्टिंग से क्लास 6 7 8 में पढ़ते हुए आए हैं, तो इट्स नॉट दैट अ बिग डील कि इसको कैसे समझा जाए। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, जहाँ पे लिखा है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ का, अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारा ज्ञान दिया कि हाँ ऐसे अर्थ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। ओनली one of the earlier and popular arguments was by German philosopher Immanuel Kant, ठीक है। तो इमैनुअल कांत जो जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट दिया। मैथमेटिशियन लैप्लेस रिवाइज्ड इट इन 1798, इन्होंने 1796 है, उन्होंने इसको रिवाइज किया। हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट प्लैनेट्स वर फॉर्म आउट ऑफ अ क्लाउड of a material associated with a youthful sun which was slowly rotating, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, क्लाउड से फॉर्म हुए हैं, क्लाउड एज अ मटेरियल, ठीक है, वो वैसे फॉर्म हुए हैं। और सन जब यंग था, ठीक है, तब विच वॉज स्लोली रोटेटिंग, और जो धीरे धीरे से रोटेट कर रहा था। लेटर इन 1900 चैम्बरलेन एंड मूल्टन कंसिडर्ड दैट वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन, ठीक है। एक कोई वंडरिंग सा स्टार था, वो आ रहा था सन की तरफ, ठीक है। एज अ रिजल्ट सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, ठीक है। और उस सोलर सरफेस से एक सिगार शेप्ड कोई मटेरियल सेपरेट हो जाता है। एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, द मटेरियल सेपरेट फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट इज स्लोली कंसिडर्ड एंड कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट्स। तो बेसिकली हुआ क्या था कि कोई एक मटेरियल जो था, वंडरिंग स्टार जिसको बोल रहे हैं, वो आया सन की तरफ, उसने अप्रोच किया एंड देन क्या हुआ कि वो सेपरेट हुआ, सोलर पार्ट कुछ सेपरेट हो गया, और वो जैसे कि स्टार सेपरेट होता है और वैसे सेपरेट हो गया और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। एंड देन दैट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन हैपन्स। कंडेंसेशन मीन्स कूलिंग हैपन्स, बिकॉज सन से कोई चीज़ अगर सेपरेट हो रही है तो वो बहुत गर्म, बहुत हीटेड होगी, एंड आफ्टर दैट इट विल कूल समटाइम्स, मतलब बहुत समय लगेगा उसको कूल होने में, और जब वो कूल हो जाएगी, जब वो कंडेंस हो जाएगी, इट विल फॉर्म अ प्लैनेट, ठीक है। तो ऐसे प्लैनेट्स का इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा स्टडी बताती है, ठीक है। सर जेम्स Jeans and later Sir Harold Jeffreys supported his argument at a later date. The arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है, और सन बोला गया कि सन जो है वो कोएग्जिस्ट करता है। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज, और इन आर्ग्यूमेंट्स को बाइनरी थ्योरीज बोलते हैं। बिकॉज देखिए, जब क्या होता है, जब कोई डिस्कवरी होती है और उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, तब तक उस डिस्कवरी को फैक्चुअल प्रूव ही नहीं किया जा सकता। बिकॉज तब अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको उसके आर्ग्यूमेंट्स, आपको उसका क्रिटिसिज्म नहीं करोगे आप, तो आपको एग्जैक्ट ट्रुथ क्या है वो नहीं समझ में आएगा। सो दीज थ्योरीज आर देन कंसिडर्ड एज बाइनरी थ्योरीज, ठीक है। इन 1950 ओटो स्किमिड
or Schmidt, I don't know what is the pronunciation, in Russia, and Carl Wizasker in Germany somewhat revised the nebular hypothesis through differing in details. ठीक है, तो उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को और ज़्यादा रिवाइज किया. They considered that the sun was surrounded by solar nebula consisting mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, और ये तो बेसिकली बहुत छोटे से ही क्लास 6, 7, 8 में भी है ज्योग्राफी में कि सन जो है वो मैंने खुद ही अपनी वीडियो में डाला हुआ है कि सन किससे किससे बना हुआ है. ठीक है, सन, स्टार एंड प्लैनेट्स की वीडियो में ये सारा कुछ है. अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख सकते हो, बट यहाँ पे हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है बिकॉज हम लोग अब हायर क्लासेस पढ़ रहे हैं, सो उसको रिवाइज करना है. ठीक है, तो जो सन है वो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से मिलके बना है, and the friction and collision of particles led to the formation of disc shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion. ठीक है, तो ये इन्होंने थ्योरी दी जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं, और ये नेबुलर हाइपोथेसिस ये कहता है कि सन एक नेबुला शेप्ड का है और उसमें क्या सोलर नेबुला है जिसमें क्या है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट है, और फ्रिक्शन और कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से एक डिस्क शेप्ड मतलब एक क्या क्लाउड बन जाते हैं एंड प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं. प्लैनेट्स किस प्रोसेस की वजह से फॉर्म हुए? एक्रीशन की प्रोसेस से. ठीक है, हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth or the planets. ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट क्या है origin of universe को भी पूरा कंसिडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट और अर्थ तक ही सीमित नहीं रहते हैं. ठीक है, बिकॉज जब डिस्कवरी होती है ना तो फिर हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना, तो हर चीज़ की डिस्कवरी होती है. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अब यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हो रहा है? द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी, जिसके बारे में नहीं पता होगा लेकिन नाम ज़रूर सुना होगा सबने. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, कैसे यूनिवर्स ने एक पूरा सोलर सिस्टम क्रिएट किया, कैसे यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हुआ और उसमें सोलर सिस्टम जैसी कोई बड़ी सी चीज़ क्रिएटेड हो गई. ठीक है, एडविन हबल जो है वो 1920 में एक एविडेंस देते हैं, बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है. एज टाइम पासिस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट. जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे ही गैलेक्सीज जो हैं वो और दूर होती चली जा रही हैं, फर्दर अपार्ट वो डिस्टेंस फॉर्म कर रही हैं. ठीक है, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन्स. और ये हम लोग बोले हैं कि कैसे देख सकते हैं, जैसे एक कोई बलून है और उसमें आप कोई पॉइंट्स मार्क कर दो, उनको गैलेक्सीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड देन यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून. इन्फ्लेटिंग मीन्स आप उसमें हवा भर रहे हो और बलून एक्सपैंड कर रहा है. देन क्या होगा, वो जो मार्क्स होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे इन द सेंस कि एक्सपेंशन की वजह से वो मार्क्स हमें ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह नजर आने लगेंगे, एंड द बलून एक्सपैंड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाय द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपैंडिंग. सो क्लियर है कि बलून का एग्जाम्पल देके इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझ सकते हो कि कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, however you will find that besides the increase in the distances between the points on the balloon the points themselves are expanding. ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी एक्सपैंड कर रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है, आप ये ट्राई करके आप देख सकते हो. ठीक है, दिस इज़ नॉट अकॉर्डेंस विद द फैक्ट, और ये फैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दैट डू द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशंस डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हो सकता है कि गैलेक्सीज इंक्रीज कर रहे हो, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हो, बट ऑब्जर्वेशंस में ऐसा कुछ समझ नहीं आता. द बलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट. तो ये जो बलून का एग्जाम्पल है ये पार्शियली करेक्ट है बिकॉज ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन में नहीं नजर आया है. द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. तो अब बिग बैंग थ्योरी आती है और एक एक स्टेज को एक्सप्लेन करती है कि हाँ हाउ द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हैज़ बीन हैपेंड. ओके, सो या फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल सिंगुलर एटम विद एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनिट टेम्परेचर एंड इन्फिनिट डेंसिटी. ठीक है, तो क्या बोला है कि जितने भी ये क्या होता है, जितने भी मैटर हैं जो यूनिवर्स में है ये सब एक ही बॉल के फॉर्म में थे. टाइनी बॉल था लेकिन वो सिंगुलर एटम था. ठीक है, और उसका
वॉल्यूम कुछ इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कितना वॉल्यूम होगा, स्मॉल था, बट इन्फिनाइट टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, एंड इन्फिनाइट डेंसिटी, और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट कहता है, ठीक है। देन क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स क्या है, ये जो टाइनी बॉल होता है ये एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है बिकॉज ऑफ वेरी ह्यूज टेम्परेचर, विच बिकॉज ऑफ वेरी बिकॉज ऑफ हीटनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट इट हैज़, इन्फिनिट डेंसिटी थी इसकी, इसलिए ये एक्सपैंड कर जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोजन की वजह से क्या होता है कि ये जो टाइनी बॉल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, और दिस एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे, और आज भी ये एक्सपेंशन होता रहता है, और मतलब ये जो टूटना है ये होता रहता है। एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द बैंग, ठीक है। क्या है कि पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन होता है विद इन सेकेंड्स, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी से जैसे ही ये बैंग होता है, ठीक है। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक्सपेंशन जो है ये स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगैन टू फॉर्म, ठीक है, पहले 3 मिनट में ही पहला एटम बनता है। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 केल्विन, यानी 4500 केल्विन, एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो टेम्परेचर अब ड्रॉप हो रहा है, यानी कंडेंस होने की पोजीशन में आ गया है, ठीक है। कंडेंसेशन हैपेंस व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स, द कंडेंसेशन हैपेंस, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, 4500 केल्विन। So the expansion of universe means increase in space between the galaxies, और expansion of universe का क्या मतलब है, increase हो रहा है space between the galaxies. An alternative to this way was Hoyle's concept of steady state. Steady state, Hoyle's एक scientist थे, उनका concept है. It was considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors argument of expanding universe. तो क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी भी ये बताती है कि आफ्टर द बिग बैंग हैपेंस, जैसे ये बैंग थ्योरी बैंग होता है तो क्या होता है कि ये एक्सप्लोड कर जाते हैं और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस ही कवर कर लेते हैं, बट उसके बाद धीरे धीरे से एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर डाउन हो जाता है बिकॉज ये सन से काफ़ी दूर चले जा रहे हैं, और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है बाय 4500 केल्विन, ठीक है। और साइंटिस्ट इसको भी फेवर करते हैं, कहते हैं कि येस दिस आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, कि हाँ यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ओके। द स्टार फॉर्मेशन, अब स्टार कैसे फॉर्म्स होते हैं, तो हमने बिग बैंग थ्योरी देख ली, उसके कुछ पॉइंट्स थे वो देख लिए। अब स्टार फॉर्मेशन क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन अर्ली यूनिवर्स, ठीक है। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर और एनर्जी का, ये इवन नहीं है अर्ली यूनिवर्स। इवन मीन्स हर जगह सेम नहीं है, ठीक है, मैटर और एनर्जी हर जगह सेम नहीं, जैसे कि टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं है ना, किसी प्लैनेट में कुछ और है, किसी प्लैनेट में कुछ और है, किसी स्टार का कुछ और है, ठीक है। जैसे सन भी एक स्टार है, लेकिन बाकी सारे भी स्टार्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन सन के टेम्परेचर के सेम थोड़ी है सारे स्टार्स का टेम्परेचर। सो दिस मतलब टेम्परेचर एंड एनर्जी एंड मैटर इज नॉट सेम एवरीवेयर, ओके। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेज गेव राइज टू डिफरेंसेज इन ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ठीक है। तो क्या है, ये जो एनर्जी के डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कि एनर्जी में डिफरेंस, एनर्जी देखिए आप टेम्परेचर से ले सकते हो बिकॉज टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का डिफरेंसेस है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेज में डिफरेंस आता है। लाइक सिंपल सा है, ये हम लोग एक मेरा ही वीडियो है मैंने डाला था, तो उसमें क्लास 6 के ही वीडियो में ज्योग्राफी में था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे कितना होता है, मून में कितना है, अर्थ में कितना है, और क्यों डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, उसको एक्सपेंशन में और डिटेल में दिया गया है कि क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, और इसकी वजह से मैटर कितनी जल्दी आके उसके सरफेस पे गिरेगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, और इसकी वजह से एक बेस बन जाता है कि गैलेक्सीज कैसे डेवलप होंगी, ओके। गैलेक्सीज कैसे डेवलप होंगी, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। द गैलेक्सी कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं गैलेक्सीज में। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है। तो गैलेक्सीज को मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में, डिस्टेंस को। सो द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डायमीटर है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना दूर होगा, ठीक है, कितना
कितना, हाँ, गैलेक्सीज की रेंज कितनी ज़्यादा होगी, जब डायमीटर इतना है तो फिर कितना रेंज होगा, ठीक है। द गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। और ये नेबुला क्या है, ये अभी हम लोगों ने सोलर वाले में देखा ना कि सोलर में कैसे वो एक्सप्लोड हो रहा है, तो नेबुला इज द क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे वो हाइड्रोजन गैस जो है वो नेबुला फॉर्म कर लेती है, क्लाउड्स फॉर्म कर लेती है। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेज। ऐसे ही क्या होता है, जैसे ही नेबुला ग्रो करता है और क्लम्स ऑफ गैस बन जाते हैं, ठीक है। क्लम्स मीन्स एक समझ सकते हैं ग्रुप बन जाता है, ठीक है। दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो इवन डेंसर गैशियस बॉडीज गिवन राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ठीक है। और इसी से ये डेंस होता चला जाता है एंड देन स्टार्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस आफ्टर वंस सम 5-6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कब हुआ, ये एकदम से नहीं कि आज हो गया और आज कल में तारा नजर आने लगा, ठीक है। 5-6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था ये, ठीक है। तो कैसे ये हुआ कि क्लाउड्स जो हैं वो कंडेंस होते गए और फिर स्टार्स का फॉर्म कर लिया। कंडेंस मीन्स वो डेंस होते गए, जैसे ही कंडेंसेशन होगा और डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। दीज स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स, ओके। तो इस पूरे स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये कोहेशन की वजह से डेवलप हो रहे हैं और इनको प्लैनेटेसिमल्स बोलते हैं। लार्ज बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन, ठीक है। और जो लार्ज बॉडीज़ हैं वो कोलिजन की वजह से बनी। कोलिजन मीन्स जब कोई एक लार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे लार्ज ऑब्जेक्ट से आके टकरा जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कोलिजन ये हम लोगों ने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही ये होता है और ये क्या करता है, मटेरियल्स जो होते हैं वो स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, टुगेदर, ओके। प्लैनेटेसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। और ये जो प्लैनेटेसिमल्स हैं ये लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर में जो स्मॉलर सी बॉडीज है ना उनको बोलते हैं, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। और फिर क्या हो जाता है, ये एक्रीट कर जाते हैं, ये मिल जाते हैं एंड देन दे फॉर्म प्लैनेट्स, ठीक है। यही प्लैनेटेसिमल्स जो हैं ये मिलकर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म, हाउ यूनिवर्स इज फॉर्म एंड हाउ अर्थ इज इवोल्यूटेड, ओके। तो इतना हमने देख लिया। सो या आज के लिए इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ यार परेशान मत होइएगा कि क्लास 6 के बाद सीधा क्लास 11 नहीं, क्लास हम लोग 7th 8th भी कंप्लीट करेंगे, बस बिकॉज ऑफ लेस टाइम मैंने ये किया है कि हाँ 11th की ज्योग्राफी को रिवाइज करना था मुझे भी, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना है, तो इसलिए मैंने पहले उसका रिवीजन करने के लिए वीडियो डाला है। तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सीरीज़ कोई भी अधूरी नहीं रहेगी, वो पूरी ही मिलेगी सारे चैप्टर्स के साथ। एंड या प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दो और जिससे भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस के। एंड कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो सही लगी या नहीं। और आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। थैंक यू।